गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या शर्त आवश्यक है ये देखा। हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं उनमें सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ समान होती हैं, सिवाय इसके कि एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड घुमाता है, दैट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा आइसोमर उसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में घुमाता है, दैट इज़ लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। इसके अलावा हमने देखा कि कायरलिटी क्या होती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या शर्त आवश्यक होती है। हमने देखा कि कोई भी कार्बन अगर एसिमेट्रिक कार्बन हो, यानी कि कार्बन की चारों वैलेंसीज अगर अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड होती हों, तो वह कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। और कायरल कार्बन एटम क्या होता है, जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा था कि अगर किसी कंपाउंड की दो मिरर इमेज बनती हैं और दोनों मिरर इमेज जो हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, इसका मतलब वह कार्बन कायरल कार्बन कहलाता है। और यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने आवश्यक शर्त बताई थी। इसके अलावा हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में अगर हमने देखा था कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और साथ ही अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट होता है, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कोई भी तत्व, तो मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल एज ए होल, पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो, उसके लिए क्या आवश्यक था, इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल में प्लेन कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्लेन या एक्सिस प्रेजेंट होती है, फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आज हम देखते हैं कायरलिटी एंड सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल का जो है सिमेट्री और कायरलिटी में क्या संबंध है। कायरलिटी मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज उसमें बननी चाहिए। तो मॉलिक्यूल जिसमें कि सिमेट्री का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो शुरू में ये विश्वास किया गया कि जो भी एलिमेंट, जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं वे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और या फिर इसका अपोजिट हम कह सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तब होता है जब वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है। और ये भी सही, मतलब ये है भी कुछ हद तक सही, लेकिन ये भी पाया गया कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें मॉलिक्यूल जो है उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जैसा कि इन केस ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ये हम देख सकते हैं टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह से है। कार्बन पर OH, H एंड COH, और इसी तरह से इस कार्बन पर H, OH एंड COH। यानी कि इस मॉलिक्यूल में क्या है, हम अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हम ये देखते हैं कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं है, फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसको मॉलिक्यूल को हम रोटेट करें 180 डिग्री से, तो इसका मतलब इसकी जो दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी आपस में। अब इसकी अगर मिरर इमेज की बात की जाए, यहाँ तो थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेट अगर करें, मिरर इमेज की बात करी जाए, तो इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज अगर हम देखें तो ये इस तरह से बनती हैं,
जो कि आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, जबकि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं है, इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव को जो एक्टिविटी जो है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को किससे ज़्यादा कोरिलेट करना ज़्यादा रेशनल होगा, ज़्यादा सही होगा कि मॉलिक्यूल की जो नॉन सुपर मिरर इमेज बने, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर बनती है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा उसमें हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि कायरल सेंटर की जो प्रेजेंस है वो भी एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। जैसा कि हम एग्जांपल ले रहे हैं मीज़ो टार्ट्रिक एसिड का। ये स्ट्रक्चर है मीज़ो टार्ट्रिक एसिड की, जिसमें कि कार्बन से HOH एंड COH ग्रुप जुड़े हुए हैं, HOH एंड COH ग्रुप जुड़े हुए हैं। और इसकी ये जो स्ट्रक्चर, ये सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में है, सो इट इज़ मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। तो मीज़ो टार्ट्रिक एसिड में क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 कायरल सेंटर मौजूद है। यानी कि कायरल सेंटर मतलब कार्बन की चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल जो है, ये जो घटनाएं क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलर कायरलिटी कहलाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल एक ही क्राइटेरिया है कायरलिटी के लिए कि मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। यानी कि ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री की एब्सेंस या प्रेजेंस, उससे कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूल जो है वो आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बननी चाहिए। मॉलिक्यूल्स जो कि एकायरल होते हैं वो उनमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या फिर इनमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं एनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एनेंशियोमर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर बन रही है तो जो दोनों मिरर इमेज है आपस में वो क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर कहलाते हैं। इनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके मतलब अतिरिक्त इसके कि एक तो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाता है और दूसरा लेफ़्ट हैंड साइड में घुमाता है। यानी कि ये इक्वल अमाउंट में प्लेन और पोलराइज लाइट को घुमाएंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ऐसा एनेंशियोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और इसे स्मॉल d या प्लस साइन जो है वो पहले लगा करके डिनोट करते हैं। उसी तरह से एनेंशियोमर जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है उसे लीवो रोटेटरी कहते हैं, और इसे प्रीफिक्स L या माइनस के द्वारा डिनोट हम करते हैं। तो ये एक टेबल है जिसके द्वारा फिजिकल प्रॉपर्टी ली गई है टार्ट्रिक एसिड की। टार्ट्रिक एसिड के 3 आइसोमर्स हैं, एनेंशियोमर, प्लस, माइनस, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी एंड मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें इन दोनों के प्लस एंड माइनस के, तो दोनों के सेम होते हैं। इसी तरह से सॉल्वेंट वाटर में इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाने का एंगल ऑफ रोटेशन है, वो भी इक्वल है 11.98। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसी तरह से इनकी डेंसिटी भी सेम होती हैं। तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस में कंपेयर किए हमने, एकायरल रिएजेंट या सॉल्वेंट में, यानी कि एकायरल एनवायरनमेंट में हमने कैलकुलेट की है। और
अगर कायरल रिएजेंट हम इसमें ले लेंगे तो कुछ अंतर इसमें आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एस्टिफिकेशन ऑफ +2 butanol with plus lactic acid shows different rates than esterification of -2 butanol with plus lactic acid। अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड में जिनमें कि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं। तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं तो जो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं वो कहलाते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स या फिर मीज़ो कंपाउंड्स भी उन्हें हम कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जिसमें कि 2 कायरल सेंटर्स होते हैं तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये दोनों कायरल सेंटर जो हैं उनमें अलग अलग ग्रुप्स हों या अलग अलग एटम्स अटैच हों। तो डिसिमिलर ग्रुप्स या कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर दोनों कायरल सेंटर्स जो हैं उसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स हों या फिर एटम्स अटैच हों। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में जिनमें कि 2 अलग अलग डिसिमिलर कायरल जिनमें कि अलग अलग ग्रुप्स डिसिमिलर कायरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक टर्म आती है डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक कार्बन से H, OH एंड CH3 ग्रुप अटैच है और दूसरे कार्बन से H, OH एंड COOH ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 कायरल अलग अलग तरह के हैं, 2 कायरल सेंटर हैं, तो यहाँ पर 2 पेयर एनेंशियोमर के बन सकते हैं जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ स्ट्रक्चर 11 जब हम देख रहे हैं तो सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में है, H एंड H जो है अपोजिट साइड में है, इसी तरह से OH एंड OH भी अपोजिट साइड में है। इसका अगर हम मिरर इमेज लें तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। तो 11 और 12 जो है वो आपस में एनेंशियोमर है। दूसरी स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं जिसमें कि सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में है, OH, OH एंड HH सेम साइड में है। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी दैट इज़ ये दोनों भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। तो 13 एंड 14 आर एनेंशियोमर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसी तरह का जिसमें कि 2 अलग अलग तरह के कायरल सेंटर्स हैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स का। फर्स्ट इज़ 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर एक कार्बन के पास में का हाइड्रोजन OH एंड CH3 ग्रुप है, दूसरे में H, Br एंड CH3 ग्रुप है। इनकी जो मिरर इमेज अगर हम देखेंगे तो ये जो दोनों मिरर इमेज बनेगी ये दोनों एनेंशियोमर हैं क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम ग्रुप हमने हाइड्रोजन सेम साइड रखा है। तो ये जो दोनों मिरर इमेज है ये भी आपस में एनेंशियोमर है। और एक एग्जांपल हम देखते हैं 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन में जो है एक कार्बन पर H, Cl एंड C2H5 है, दूसरे कार्बन पर Cl, H एंड CH3 ग्रुप अटैच है, यानी कि दोनों कायरल सेंटर अलग अलग हैं। इनकी अगर हम मिरर इमेज देखें तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं आपस में एनेंशियोमर हैं। इसी तरह से ये सेम ग्रुप हमने सेम साइड लिए हैं, Cl और HS सेम साइड लिए हैं, इसकी मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये भी जो है स्ट्रक्चर्स आपस में एनेंशियोमर है। और जो आइसोमर्स आपस में मिरर इमेज नहीं हैं, जो आइसोमर्स आपस में मिरर इमेज नहीं हैं जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ हैं, ये क्या कहलाते हैं? डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे लेकिन इनका एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो डिफरेंट होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो हम देखते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एनेंशियोमर जो है जिनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और डाई स्टीरियो आइसोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग होती हैं। ये इनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एनेंशियोमर में दोनों कंपाउंड जो है वो मिरर इमेज होते हैं, इसलिए सारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो समान रहती हैं। और डाई स्टीरियो आइसोमर्स में दोनों कंपाउंड जो है वो मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसलिए इनके एटम्स के अरेंजमेंट में अंतर होता है और ये जो है इस कारण से इनकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो तो कुछ अलग हो जाती हैं और उनकी एनर्जीज डिफरेंस हो जाती है, अलग हो जाती हैं।
इसलिए डाई स्टीरियोआइसोमर्स जो है वो सेपरेट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज एग्जांपल्स लिए हैं कुछ। नेक्स्ट उसमें हम दूसरे एग्जांपल लेंगे जिसमें कि इनकी कायरल सेंटर्स में जो है वो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं। वो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन टर्म्स को देखिए और इसके साथ ही इनके कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखिए। थैंक यू।